नमस्कार, कीर्ति हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। इस समय हम मौजूद हैं सेंट्रल थाने सेक्टर 12 में और आपको बता दें कल का एक मामला है, काफ़ी दुखद मामला है। 1 साल की बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए टाउन पार्क आता है परिवार और एक थार चालक स्टंटबाज की वजह से परिवार के घर में अंधेरा हो जाता है। बच्ची और पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है और बच्ची की जो माँ है और भाई है वो दोनों अभी उपचाराधीन है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है। उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर दोनों लड़कियां हैं। अच्छा, आप साथ में मतलब साथ के हो? मैं साथ में नहीं हूँ, मेरी सिस्टर लगती हैं। क्या नाम था बच्ची का और सबका? बच्ची का नाम जिसकी डेथ हुई है उसका दिशा नाम था। अच्छा, और वो कहाँ से आ रहे थे और कब निकले थे? वो सेक्टर 12 बच्ची का जन्मदिन था, कल जिसकी डेथ हुई है उसी का जन्मदिन था, तो उसी के बर्थडे पार्टी के लिए थोड़ा सा कि घुमा के ले आए इनको टाउन पार्क के लिए जा माइंड फ्रेश के लिए। कितने बजे की घटना है, कब हुआ है? 7:30 बजे के आसपास की घटना मतलब उस समय तो ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी और चलती फिरती रोड में इस तरीके से करना। अभी तो गर्मियाँ है, अभी तो सूरज निकला ही रहता है, उजाला ही रहता है। वैसे भी उजाले में भी ये भी नहीं कह सकते कि दिखा नहीं, स्ट्रीट लाइट एक्चुअली में जो आई विटनेस है उन्होंने बताया है कि जब वो एक्सीडेंट के बाद जब वो उनको हॉस्पिटल के लिए ले जा रहे थे तो पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही थी उन्होंने पूछा क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया है कि किसने किया, थार ने। तो जो दूसरा बंदा पीछे से आ रहा था गाड़ी लेके उसने बोला अच्छा 0007 नंबर की गाड़ी ने। वो गाड़ी पीछे से मतलब वो कुछ ज़्यादा ही फेमस गाड़ी है। फेमस है वो। आई विटनेस ने बताया कि वो वैसे भी हाईलाइटेड है कि गाड़ियाँ स्टंटबाजी में। मतलब उन्हें कहीं ना कहीं से छूट दे रखी है। तो प्रशासन की है गलती जो भी है, क्या कर सकते। जो लाखों का नंबर लिया जिन लोगों ने, VIP नंबर है, कई लाख रुपए में तो नंबर लिया होगा उन्होंने। वो 0007 ऐसे थोड़ी मिला। ये वकील साहब हैं, यही आई विटनेस है, इन्हों के सामने ही एक्सीडेंट हुआ है। हमारे साथ दीपक आजाद भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या घटना हुई है, कैसे आप यहाँ पर? देखिए, कल की घटना है, 7:30-8 बजे की घटना है ये। तो मैं हुड्डा ग्राउंड में जो मेला लगा हुआ है वहाँ से आ रहा था, तो जब ये स्टंटबाजी करती हुई कार है जो HR12 के 0007 जो शहर में अक्सर स्टंटबाजी करती देखी गई है, तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस परिवार की जान ली है। मतलब कितने बजे की घटना है सर? 7:30-8 के बीच की घटना है। उस समय तो बताओ अंधेरा भी नहीं होता। अंधेरा भी नहीं होता, मौके पे पुलिस भी थी वहाँ पे, जो इलेक्शंस में ड्यूटी लगी हुई है मौके पे पुलिस भी थी। मतलब कार्रवाई के नाम पे ना इस शहर सेक्टर 12 की ओर तो तमाम पुलिसकर्मी मैं ये कह रहा हूँ सेक्टर 12 वो हब है, यहाँ पे DC बिल्डिंग से 200 मीटर दूर सभी बैठते हैं सरकारी मतलब 600 डिपार्टमेंट्स लगभग यहाँ पे हैं, कोर्ट यहाँ पे, सारी चीज़ यहाँ पे तो इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए, बावजूद उसके वो बच के निकल गए। इस शहर का इतना बेड़ा गर्क कर दिया इन नेताओं ने कि बच्चों की 1 साल की बच्ची हुई थी, वो उसका जन्मदिन था, जन्मदिन मरण दिन में बदल दिया। मतलब फादर भी गए उसके, बच्ची भी गई, माँ सीरियस वेंटिलेटर पे, दूसरा जो बच्चा है एक और भूमि जो बच्ची है वो भी वेंटिलेटर पे। कुछ कहा नहीं जा सकता उनके लिए। हम तो प्रे करते हैं भगवान उस माँ और बच्ची को तो कम से कम बचा ले। परंतु देखो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि ये स्टंटबाज इस शहर की जान लेने पे तुले हुए हैं। यातायात पुलिस तमाम चालान करती है, तमाम चालान ऐसे लोगों के करती है कि जो पे आउट भी नहीं कर सकते उन चालानों का। और बात करें थार के, कभी भी चालान होता हुआ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ RTI लगाए कोई भी शहर का वासी, जिन्हें प्राउड फील होता है हरियाणा पुलिस पे या फिर यातायात ये जो पुलिस है इन पे या अपने नेताओं पे, वो RTI लगाए। RTI में पूछे कि पिछले साल में कितने चालान हुए, कितनी बाइकों के चालान हुए, कितनी गाड़ियों के। तो गाड़ी भी आपको अल्टो से ऊपर के चालान नहीं मिलेंगे, अल्टो स्विफ्ट के चालान मिल जाएंगे, वैसे है ना, सेंट्रो वेंट्रो इनके चालान मिलेंगे। इनसे ये पूछना कितनी फॉर्च्यूनर के आपने करे, कितनी रेंज रोवर के आपने चालान करे, कितनी थार के आपने चालान करे, जीरो रिजल्ट। VIP होती है, हाँ। और मतलब बड़ी गाड़ियों के चालान नहीं करते ये करते हैं उनके जो मजदूर है, कोई ड्यूटी पे जा रहा है, किसी की गलती से इंश्योरेंस की एक आध दिन की डेट ऊपर नीचे होगी, कोई पॉल्यूशन नहीं करा पाया, गरीब आदमी, मतलब सिर्फ उनका। और मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी चल रहा है कोई, उनका चालान होगा, गरीबों का चालान होता है, जिनकी सैलरी 8,000 9,000 सैलरी है, उनके चालान करते हैं 4-4 5-5 हज़ार के बाउंड करते हैं, बाइकों को बाउंड करते हैं। आप थाने में देख लेंगे बाउंडिंग में जो भी व्हीकल मिलेंगे, स्कूटी और बाइक मिलेंगे, बस गरीबों के चालान करते हैं। एक भी थार या बड़ी गाड़ी मैं ये कह रहा हूँ कि यही एक्सीडेंट किसी ऑटो वाले से होता, ऑटो यहाँ पे खड़ा होता और ऑटो वाला हवालात में होता, 36 बार चक्कर काट रहा है ना, मतलब यहाँ हवालात में बैठा मिलता, वो ढूंढने की जरूरत नहीं थी उसको, ये ला के रात को ही रख देते, कंप्लेंट बाद में आती रहेगी उसको। 7:30 की घटना है, अभी तक ना थार वाले का पता चला है ना थार के मतलब और मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी बात तो ये है कि इनको नंबर प्लेट ही दे दी गई
नंबर नहीं बताया, नंबर प्लेट ही दे दी। यदि नंबर प्लेट नंबर बताता तो उसमें कह देते नहीं नहीं ये गाड़ी नहीं थी। अब तो इसमें ये कोई झोल मोल भी से तो सारी डिटेल आ जाती है, डिटेल पता चल गई कहीं ना कहीं। पता है जयप्रकाश ओनर है और भतौड़े गांव का है, डीलर है, ठीक ठाक उसका वैसा सिस्टम है थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं दबाव में प्रशासन आ रहा है। ये दबाव इनको लगता है कि कोई मंत्री का वो चीज़ है, तो ये जनता जनार्दन है। मंत्री को भी नुकसान होगा इन चीज़ों से और प्रशासन को भी नुकसान होगा। कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, वरना फिर इंसाफ लेना इन परिवार वालों को सबको आता है। ये कोई बाहर का नहीं है कोई भी, इसमें सारे लोकल हैं, यहाँ के सारे लोकल हैं। यदि इनको ये लगता है प्रशासन को कि बाहर के रहने वाले हैं, बस गए, ये वो वाला सीन नहीं है। सारे A to Z लोकल आदमी हैं, इसी शहर के खानदानी, इसी शहर के यदि कहा जाए तो लोकल हैं सारे के सारे, बक्सिंग है नहीं किसी को भी। बाहर का प्रवासी होता तो उसके प्रवासी साथ तो हो जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रवासी के साथ ये, मैं कह रहा हूँ लोकल के साथ नहीं हो रहा तो प्रवासी के साथ तो करते ही क्या होंगे ये लोग, तो के बोल पड़ते हैं। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि लोकल है, छोड़ेंगे नहीं 1% भी, या तो कार्रवाई करेंगे। तब से लेके अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई, अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या होगा? 1 घंटे का टाइम इन्होंने मांगा है, अभी टाइम हुआ है और मतलब 20-1 मिनट इनकी रहती हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं ठीक है, नहीं तो रोड जाम करेंगे। भाई पहले ही कह दी गई है कि अंतिम संस्कार जब होगा जब गिरफ्तारी हो जाएगी, बात खत्म। क्योंकि परिवार तो चला गया, परिवार चला तो उन्हें इंसाफ कम से कम गिरफ्तारी करके तो मिले। गिरफ्तारी करके मिले, उनके जो व्हीकल है उसको बाउंड किया जाए। और जैन देखो, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कहीं ना कहीं CP साहब, DC साहब भी सुन रहे होंगे, तो मैं ये कहूँगा जैन जो एक्यूज है इसमें उसको गिरफ्तार करें। कभी वो अपना ड्राइवर शो अप करने लगे कि ड्राइवर, क्योंकि जो थार है ना उसको सिर्फ ऑनर ही चलाता है या उसका कोई रिलेटिव चलाता है, उसको कोई ऐरा गैरा ड्राइवर से कोई नहीं चलवाता। कुछ जो शौकीन है ना, तो मतलब गाड़ियाँ तो कोई ड्राइवर को देता ही नहीं है। मतलब महंगी बड़ी गाड़ियाँ दे सकते हैं, पर थार को कोई वैसे नहीं देता, वो खुद ही चलाते हैं। और उसमें लड़के थे जो चलाने वाले, मैं वहीं तब मैंने देखा है, लड़के चला रहे थे उसको, कोई बुजुर्ग नहीं था, है ना। कहाँ पर हुई है ये टाउन पार्क का गेट नंबर 1 है, जो हुड्डा ग्राउंड के पास वाला। परिवार टाउन पार्क पहुंच ही गया था, वहीं पर जन्मदिन मनाने के लिए, जो बच्ची है उसका जन्मदिन मनाने के लिए जा रहे थे, बस पहुंच ही गया था, वहीं पे उन्होंने हिट एंड कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं करी जाएंगे, दुखद घटना है। शहर की बेटी गई है ये ना, ये नेता कहते हैं ना ये शहर हमारा है, सब हमारे हैं, तो इन नेता की बेटी गई है और नेताओं की बेटी की हत्या हुई है। मैं तो ये कहता हूँ अब अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये कार्रवाई के लिए इनको प्रेशर करेंगे या उनको बचाने के लिए ये तय करेंगे नेता। मानवता होगी तो पेश होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो उठा लेंगे घर से, मजबूर होके क्या नहीं करता इंसाफ। मैंने कहा इंसाफ नहीं मिलेगा तो छीन लेंगे, अपना हक लड़ लेंगे ये लोग। देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग हैं। एडवोकेट दीपक आजाद जी से बात हुई, उनका यह कहना है कि अगर इसमें थार चालक की, थार का जो ड्राइवर था जो ड्राइव कर रहा था, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो ये लोग चक्का जाम भी कर सकते हैं और जो भी इनसे बनेगा गिरफ्तारी के लिए वो तमाम प्रयास करेंगे। तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। अब देखते हैं थार चालक की अभी गिरफ्तारी होती है, परिवार को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। जो भी अपडेट होगी जोड़ूंगी। कीर्ति न्यूज़ से गुंजन नायक, नमस्कार।